हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं अंडर एल्काइंस, दैट इज ओजोनोलिसिस। तो जो एल्काइंस होती हैं वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, ओजोन के साथ। दैट मीन्स वो ओजोन को ऐड करती हैं टू फॉर्म दी ओजोनाइड, और जो फर्दर ओजोनाइड बनता है वो डिकम्पोज जाता है जिंक डस्ट के साथ, या जिंक डस्ट इन वाटर और जिंक डस्ट इन एसिटिक एसिड टू फॉर्म द डाइकार्बोनिल कंपाउंड। सो वी हैव द एसिटिलीन CH triple bond CH, it will add the ozone to form the acetylene ozonide CH so यहाँ पर ये this is acetylene ozonide and it will further decompose in presence of zinc water or zinc acetic acid. It will form the dicarbonyl compound CH double bond CH. So this is ग्लाइओक्सल। तो यहाँ पर इस टाइप से क्या बनता है, डाइऑक्सल कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पर जो ओजोनाइड बनता है उसको हम क्या है, अगर वो वाटर के साथ डिकम्पोज हो जाता है, ये जो ओजोनाइड बन रहा है अगर ये वाटर के साथ डिकम्पोज हो जाता है तो जो डाइकार्बोनिल कंपाउंड है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। और जो यहाँ पर क्लीवेज होती है दैट इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, एंड जो रिएक्शन यहाँ पर रिएजेंट यूज होता है दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो यहाँ पर क्या मैं एग्जांपल शो कर रही हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड C R प्राइम। तो सबसे पहले तो O3 के साथ ये एडअप होगी एल्काइन टू फॉर्म दी ओजोनाइड RC R प्राइम O एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या वाटर के साथ इसकी क्या होगी, क्लीवेज होगी टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R प्राइम। फर्दर यहाँ पर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टू डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं ऐसे अलग अलग से। सो वी गेट RC डबल बॉन्ड O OH प्लस OH C डबल बॉन्ड O R प्राइम। तो आपके पास इस टाइप से क्या है, दो यहाँ से ब्रेकेज होगी और दो आपके पास जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और दो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ से आपके पास बन रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दी ओवरऑल रिएक्शन इज RC triple bond C R prime. So firstly it will react with O3 and secondly it will react with water and thirdly it will react with H2O2. What we get, RC double bond O OH plus R prime C double bond O OH. अगर हम बात करें टर्मिनल एल्काइन की, तो टर्मिनल एल्काइन के केस में आपके पास CO2 की होती है, एक मेजर प्रोडक्ट बनती है, लाइक वी हैव RC ट्रिपल बॉन्ड RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन। सो ये क्या करेगी, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, सेकंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, और थर्डली इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपके पास जो बनेगा, एक आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा RCH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस जो एक साइड प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमने स्टडी करनी है दैट इज द reaction of oxidation with potassium permanganate। अब ये आपके पास जो ऑक्सीडेशन है वो अंडर कोल्ड कंडीशन भी हो सकती है, मतलब एट रूम टेम्परेचर भी हो सकती है और एट हायर टेम्परेचर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर। सो ऑक्सीडेशन एट रूम टेम्परेचर। सो जब एल्काइन को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रूम टेम्परेचर पे, एल्काइंस जो होते हैं सबसे पहले वो किसमें कन्वर्ट होती हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू दी 1,2 डाइकीटोन्स और दी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड CH पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड OH पार्ट में, और जो आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड पार्ट होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, दैट इज RC डबल बॉन्ड O। तो एक कीटोनिक पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल शो करेंगे, इफ वी हैव एसिटिलीन इट विल ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 एंड रिजल्टिंग इज C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, ये जो ट्रिपल बॉन्ड CH है किस में कन्वर्ट हो रहा है, COH। तो इस पार्ट से आपके पास ये वाला COH पार्ट आया एंड इस वाले पार्ट से आपके पास ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया, सो दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। अगर हम बात करें नेक्स्ट मेंबर की, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 3 ऑक्सीजन। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4, क्योंकि ऑक्सीडेशन हम किस बात कर रहे हैं, तो आपके पास ये जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज C डबल बॉन्ड OH। और जो आपके पास ये वाला पार्ट है, जो आपके पास ये पार्ट है, किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिल में। सो इट इज CH3 C
डबल बॉन्ड O। तो इस टाइप से आपके पास जो बनेगा दैट इज 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड, 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ से आपके पास ये बनता है। अगर हम बात करें एक और मेंबर की जिसमें इंटरनल की हम बात करें एल्काइन की, सो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस इट विल oxidize in presence of KMnO4 that is alkaline KMnO4 what we get। अब क्योंकि हमारे पास दोनों ही क्या पार्ट है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH3 तो दोनों ही किसमें कन्वर्ट होंगे कार्बन कंपाउंड में। सो वी गेट CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 दिस इज 2,3 ब्यूटेन डाइओ। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बनता है रिएक्शन ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या बनते हैं रिएक्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या है एट हायर टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद पोटेशियम परमैंगनेट तो आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कंप्लीट ब्रेकेज हो जाती है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इट विल ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 और यहाँ पर जो टेम्परेचर रखते हैं दैट इज 373 to 383 केल्विन एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो गया डिकम्पोज प्लस CO2 दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली अगर हम इंटरनल एल्काइन की बात करें CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 upon oxidation in presence of alkaline KMnO4 heating to a temperature 373 to 383 Kelvin we get the 2 molecule of acetic acid। तो यहाँ पर क्या है ये अब यहाँ पर क्या है क्योंकि KMnO4 का कलर इस केस में क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। सो KMnO4 कलर इज डिस्चार्ज so used as a test for unsaturation। और दूसरा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने यहाँ पर स्टडी की है उन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस ये कहाँ यूज हो सकते हैं दे आर यूज्ड फॉर दी जैसे हम यूज करें ऑक्सीडेशन ओजोन के साथ या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ दे आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्काइन structure determination of alkanes। ठीक है ऑक्सीडेशन चाहे आपके पास किसके साथ है O3 के साथ है या फिर किसके साथ है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। नेक्स्ट जो है इसमें रिएक्शन दैट इज कंबस्शन। सो अगर हम क्या करते हैं कोई भी आपके पास एल्काइन लाइक एसिटिलीन है अगर उसकी हम क्या करें उसको बर्न कर देते हैं एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कम्प्लीटली तो जो आपके पास एल्काइन है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और ये रिएक्शन है ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पर जो एनर्जी इवोल्व होती है दैट इज 1305 किलो जूल। तो इतनी एनर्जी यहाँ पर क्या होती है रिलीज दैट्स व्हाई इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करना है इसके अंदर दैट इज एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। तो जो एल्काइंस होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। व्हाई दे आर एसिडिक उसका हम रीजन पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले कॉज। तो कॉज सबसे पहला जो आता है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड आता है स्टेबिलिटी ऑफ द एल्किनाइल आयन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइनाइल आयन। तो आपके पास जो एल्केनाइल आयन बनता है उसकी क्या होती है स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन तो आपके पास जो क्या है अगर हम एसिटिलीन की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास कार्बन आइटम है वो क्या होती है sp हाइब्रिडाइज होती है। अगर हम बात करें किस केस में एल्कीन के केस में H तो यहाँ पर ये क्या होती है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पर केस अगर हम बात करें एल्कीन की CH3 तो यहाँ पर ये कार्बन आइटम क्या होते हैं दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इन केस को तीनों केस को हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 है और यहाँ पर sp3। और जो sp आपस हाइब्रिडाइजेशन है इट विल हैव मोर s करेक्टर।
it have less S character and it has very less S character. सो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतने ज़्यादा जो आपके पास क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के, वो फर्मली क्या होते हैं न्यूक्लियस के साथ हेल्ड होंगे. दैट मीन्स यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और यहाँ से इजिली क्या प्रोटॉन की क्या हो सकते हैं, रिमूवल हो सकते हैं. दैट इज वाई आपके पास जो एल्काइंस होती हैं वो क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर. ओके, बट अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी. बट इनके केस में क्या ऐसा नहीं है, एस करेक्टर कम है तो लेसर इंटरेक्शन होगी न्यूक्लियस के साथ, एंड ये आपके पास जो बॉन्ड होते हैं वो टाइटली केस के साथ बाउंड होंगे कार्बन के साथ, तो यहाँ पर ये इजिली रिमूव नहीं हो पाएंगे प्रोटॉन. और इस केस में तो टेंडेंसी और भी कम हो जाती है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एस करेक्टर बहुत ही कम है. नेक्स्ट आती है सेकेंड केस, दैट इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी ऑफ एल्केनाइल आयन. तो आपके पास जो sp हाइब्रिड कार्बन एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि हमने अभी बात की, और वो नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट कर सकता है अपने ऊपर. तो आपके पास जैसे ही जो एल्काइन है वो क्या करेगी, प्रोटॉन लूज करेगी इन दिस फॉर्म, तो जो बनेगा आपके पास रिजल्टिंग, दैट इज दिस टाइप ऑफ एनायन, एंड दिस इज वेरी स्टेबल, रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड इजली फॉर्म. और जितना स्टेबल होगा उतनी इजीली ये क्या होगा, फॉर्म होगा. तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी की वजह से भी क्या है, जो आपके पास अल्काइंस होती हैं वो ज़्यादा एसिडिक करेक्टर की होती हैं. नेक्स्ट क्या है, जो एसिडिक नेचर होता है एसिटिलीन का और जितनी भी अदर टर्मिनल एल्काइंस होती हैं वो क्या है, वो वीक होता है एज कम्पेयर टू, अगर हम किस केस में बात करें, वाटर की. सो एल्काइंस एसिडिक करेक्टर इज very weak, that is very weak as compared to water, and that's why they do not turn, therefore they do not turn blue litmus to red. तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं करती, जो क्या शो करते हैं कि दे आर लेस एसिडिक इन नेचर. बट ये जो आपके पास रिएक्शन है, जो सब्स्टिट्यूशन हमने शो की, ये क्या बताते हैं, दैट डिस्टिंग्विश द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन केस ऑफ द एल्काइंस. सो अब हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन स्टडी करेंगे जो शो करेगी कि जो एल्काइंस होते हैं उनके पास एसिडिक करेक्टर होता है. दैट मीन्स वो उनकी जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होती है. तो उसमें जो सबसे पहली रिएक्शन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ alkali metal acetylides. तो यहाँ पर क्या है, एसिटिलीन जो होती है वो क्या करती है, वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, टू फॉर्म दी सोडियम एसिटाइलाइड, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस हाफ. तो यहाँ पर क्या है, ये सॉल्ट फॉर्म में आते हैं, दिस इज सोडियम एसिटाइलाइड, एंड साथ में लिबरेट करती है हाइड्रोजन को. अब यहाँ पर जो सोडियम एसिटाइलाइड होता है ये फर्दर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है अगर इसको हम किसके साथ ट्रीट कर दे, वाटर के साथ. और यहाँ पर जो बनेगा वो अगेन बैक बनता है आपके पास जो एसिटिलीन था, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaOH. क्योंकि आपके पास क्या है, जो एसिटिलीन होता है इस केस में दिस इज अ वीक एसिड, एंड आपके पास क्या है, इसका जो सॉल्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है बाय द स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो क्या है, वाटर, इट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड. नेक्स्ट रिएक्शन जो इसमें आती है जो शो करेगी इसके एसिडिक बिहेवियर को, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल एसिटाइलाइड्स. तो इसमें क्या है, जो एल्काइंस होती हैं वो रिएक्ट करती हैं हैवी मेटल्स के साथ, लाइक हमारे पास सिल्वर हो गया या फिर कॉपर हो गया. तो सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, रिलीज ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर, एंड वी गेट दी C ट्रिपल बॉन्ड CAG. तो दिस इज सिल्वर एसिटाइलाइड एंड विच फॉर्म व्हाइट PPT. और ये आपका जो केस था वो था टर्मिनल एल्काइन. सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है, टर्मिनल एल्काइन की अगर बात करें, वो रिएक्ट करती है कॉपर आयन के साथ, रिलीज ऑफ प्रोटॉन, एंड व्हाट वी गेट द क्यूप्रस एसिटाइलाइड C ट्रिपल बॉन्ड CU. दिस इज क्यूप्रस एसिटाइलाइड, एंड ये जो कलर होता है इन PPTs का, दैट इज रेडिश PPT.
अब इसी के अंदर हम फर्दर रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हम स्टडी करेंगे इसमें, दैट इज रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? इट्स अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने में, जो स्पेसिफिक बेसिकली टेस्ट दिया जाता है वो दैट इज गिवन बाय एल्डिहाइड। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट सॉल्यूशन, सॉरी, क्योंकि हम बात कर रहे थे यहाँ पर टॉलेंस रीजन की। तो इसमें क्या होता है, आपके पास जो एसिटिलीन होती है वो रिएक्ट करेगी अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज 2AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड वी गेट द वाइट पीपीटी ऑफ द रिजल्टिंग silver acetylide, that is AgC triple bond C Ag plus ammonium nitrate plus water. So this is in form of white PPT. और इसी को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा 2AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये आपके पास एग्जैक्ट टॉलेंस रिएजेंट होता है। ये इसके क्या है, रिएक्टिंग मिक्सचर होते हैं जो रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म दिस टॉलेंस रिएजेंट। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट क्या है, दैट इज रिएक्शन विद क्यूप्रस क्लोराइड। रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। सो जो एसिटिलीन है इट विल रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड in ammonium hydroxide solution plus 2NaOH ammonium hydroxide NH4OH, और ये जो बनेगा it will be like in this form 2CuNH3 twice positive OH negative। तो इसके साथ ये रिएक्ट करता है टू फॉर्म दी रेड PPT। यहाँ पर आएगा C कॉपर C ट्रिपल बॉन्ड C कॉपर प्लस 2 अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल प्लस वाटर। सो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ रेड PPT। अब यहाँ पर क्या है, जो एसिटिलाइड्स यहाँ पर जो बन रहे हैं वो क्या है, ये एक्सप्लोसिव होते हैं ड्राई स्टेट्स के अंदर, और जो एसिटिलाइड्स होते हैं उनको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं इवन इन दी वीकली एसिडिक सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो आपके पास क्या बनेंगे, एसिटिलाइड्स बनेंगे, दे आर डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वी गेट दी बैक रिजल्टिंग एल्काइंस प्लस AgNO3। सो जो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर एसिटिलाइड्स बन रहे हैं यहाँ, ये किसके फॉर्म में यूज सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश दी टर्मिनल एल्काइंस फ्रॉम दी अदर हाइड्रोकार्बन, और इससे हम जो आपके पास इंटरनल एल्काइंस होते हैं, मतलब जो डाई सब्स्टिट्यूट एल्काइंस होते हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एल्काइन क्या है, इस टाइप की रिएक्शन शो नहीं करती। नेक्स्ट आते हैं इनकी एप्लीकेशंस लाइक सिंथेटिक यूज ऑफ एल्काइंस। अब इनका यूज कहाँ है, क्यों हम ये चैप्टर स्टडी करना है, तो इनका जो यूज है हम क्या कर सकते हैं, इनके जो ऑक्सी एसिटिलाइन होते हैं उनके पास क्या होते हैं, एक फ्लेम एम्प्लॉयड नेचर होते हैं जो कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग पर्पस के लिए। सो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। दूसरा जो हायर अल्काइंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं, क्योंकि वो आपके पास उनकी क्या होते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी होती है एक्स्ट्रा क्वांटिटी, मतलब लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास हायर मेंबर अल्काइंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनकी हम लिमिटेड ही क्या करते हैं, सिंथेटिक यूज उनको करते हैं। अब इनके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो सिंथेटिक यूजेस हैं, वो क्या, तो फर्स्टली तो वेल्डिंग पर्पस के लिए। दूसरा यहाँ से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, काफी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसिटल्डेहाइड, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, एसीटोन बना सकते हैं, एक्सेट्रा। बेंजीन भी अभी हमने डिस्कस की थी। दूसरा क्या है, इनका इंडस्ट्रियल क्या है, इस सोलवेंट भी बना सकते हैं, इनसे इंडस्ट्रियल सोलवेंट बना सकते हैं, जो कि है दैट इज वेस्ट्रोन, हैविंग फॉर्मूला C2H2Cl4, और वेस्ट्रोल भी बना सकते हैं, इससे वेस्ट्रोसोल भी बना सकते हैं, हैविंग फॉर्मूला CCl2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ये आपके पास क्या है, सोलवेंट है। फोर्थ हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जो विनाइल क्लोराइड है और जो विनाइल एसीटेट है, उनको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड रबर। यहाँ पर भी हम इनको यूज कर सकते हैं।
और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर। रबर इंडस्ट्री में मैंने आपको बता दिया। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इससे हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, जो कि क्या एक सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इससे जो हम नेक्स्ट बना सकते हैं दैट इज लेविसाइट, लेविसाइट भी बना सकते हैं, हैविंग फॉर्मूला Cl CH डबल बॉन्ड CH AS Cl2, या हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, बीटा क्लोरोविनाइल, बीटा क्लोरोविनाइल दिस क्लोरोएरसिन, तो ये आपके पास क्या है, कहाँ यूज होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वार गैस। तो यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश। थैंक यू।